अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमानन्दकारिणे उभौ रूपं समाविष्टम् राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। श्री राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। भजले मनवा राधे श्याम। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। भजले मनवा राधे श्याम। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। भजले मनवा राधे श्याम। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय जय श्री राम। जय जय श्री कृष्ण। हाँ तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। उस दिन आपने देखा, अब आज फिर उसके आगे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, यह उस दिन के आगे अगला लक्षण भगवान बताते हैं। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्तः स मे प्रिय। यानी भगवान अगला लक्षण क्या बताते हैं, वह व्यक्ति जो संसार में अनपेक्ष हो, किसी से कोई उम्मीद आशा न रखता हो। अनपेक्षः शुचिः, शुचि का अर्थ होता है बाहर से भी पवित्र हो, अंदर से भी पवित्र हो। दक्ष, दक्ष का अर्थ शाब्दिक अर्थ तो चतुर होता है, और यहां पर क्या अर्थ है हम विचार करेंगे। शुचि दक्ष उदासीनो, समस्त संसार में सबके प्रति, अपनों के भी प्रति, दूसरों के भी प्रति, मित्रों के भी प्रति, शत्रुओं के भी प्रति, सबके प्रति उदासीन हो, समभाव। सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी कार्य का आरंभ न करे, ऐसा भक्त प्रभु को प्रिय। इसके अर्थ पर विचार करते हैं। आइए एक उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष कथा वर्णित है। कथा इस प्रकार है। एक जंगल में, बहुत सुंदर जंगल था, बहुत से हाथी रहते थे, और वे हाथी बहुत बड़े बलवान थे और सुंदर थे। उनमें जो सबसे अधिक बलवान था, सुंदर था,
वह सबका सरदार गजेंद्र था। वे सारे हाथी नित्य प्रति सरोवर में स्नान करते थे, सूंड में जल लेकर के मंदिर के पास जाते थे, बाहर ही जल चढ़ाते थे और फिर पुष्प तोड़ करके लाते थे भगवान की पूजा कर। बहुत समय बीत गया। एक दिन नित्य की भांति सारे हाथी स्नान कर रहे थे। अचानक एक मगर घड़ियाल आया और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब क्या हुआ? पानी में अगर घड़ियाल हाथी का पैर पकड़ लिया तो पानी में तो हाथी का बस चलता नहीं। अब हाथी छटपटाने लगा और पैर छुड़ाने के लिए शेष 3 पैरों से संघर्ष करने लगा। उसके पास के और भी जो हाथी थे, जो हथनियां थी, वे सभी इस गति को देखे तो सब संघर्ष करना शुरू किए और सब ने आगे से पीछे से मगरमच्छ को मारना शुरू किया ताकि किसी भी तरह चोट से कातर होकर के मगरमच्छ गजेंद्र का पैर छोड़ दे। किंतु बहुत देर हो गई, मगर गजेंद्र का पैर नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे धीरे उसे गहरे पानी में खींचता। जब गजेंद्र बहुत काफी डूब गया और थोड़ा सा भाग शेष रह गया पीठ का, तब उसने अपने साथी हाथियों और हथनियों से कहा, मेरे प्यारे साथियों, हमारा और तुम्हारा इतने ही दिनों का संग साथ था। अब मेरे प्रारब्ध में यही है, थोड़ा सा पीठ का भाग और सुमस्तक सूंड का भाग ही ऊपर बचा है। जब इतनी देर में सारे हाथी मिल करके मगर से मेरा पैर नहीं छुड़ा सके और मगर खींचता खींचता मुझे यहां तक ले आ दिया, तो अब तो बस कुछ देर की ही बात है मेरे डूबने में। मेरे साथियों, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अपने इस गजेंद्र की अंतिम सलाह, अंतिम आज्ञा मानो। क्या? कि तुम लोग जैसे नित्य प्रति सरोवर में स्नान करके भगवान की पूजा करते रहे, वैसे ही सदैव करते रहना, क्योंकि भगवान का ध्यान और पूजन ही महान है। और अब तुम लोग मुझे मेरे प्रारब्ध पर छोड़ो और वापस लो, क्योंकि अब तुम्हारे मोह करने से या तुम्हारे संघर्ष करने से भी अब मैं अधिक समय तक नहीं बच सकता। अधिक से अधिक यही होगा कि अगर मगर को मुझे अकेले खींचने में 10 मिनट लगेगा, तो तुम सब लोग अगर लगे रहोगे तो 20 मिनट लगेगा। बस मृत्यु तो तय है। इसलिए तुम लोग मेरा मोह छोड़ करके अब वापस जाओ, और मैं भी अब सबका मोह माया छोड़ करके इस अंतिम समय में प्रभु का चिंतन करूंगा। मेरे साथियों, अब इस अंतिम समय में मुझे एक साथ 2 काम करना है। जितना मस्तक, पीठ और सूंड ऊपर बची हुई है, इससे
भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की पूजा करनी है। अब सबको भूल करके भगवान में ध्यान केंद्रित करना है और चारों पैरों से मगरमच्छ से युद्ध करना है। मैं कायरों की भांति समर्पण करके नहीं मरूंगा। चारों पैरों से अंतिम सांस तक मगरमच्छ से युद्ध करते हुए वीरों की भांति वीर गति को प्राप्त करूंगा और मन में अपने प्रभु का चिंतन करूंगा। अब तुम लोग जाओ। यह कह करके हाथी ने, गजेंद्र ने सब तरफ से अपनी ममता को बटोर करके कहता है, क्या कहता है, हे गोविंद, अब मेरी यह अंतिम पूजा स्वीकार करो, क्योंकि मैं मगरमच्छ के हाथ में पड़ चुका हूं और मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हे मेरे गोविंद, तुम मेरी यह अंतिम पूजा स्वीकार कर लो। ऐसा कहते ही पूर्व जन्मों का प्रारब्ध उदय हो गया और गजेंद्र भगवान के ध्यान में लीन हो गया। उसे पूर्व स्मृति आ गई और वह बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगा। काफी देर तक उसने प्रभु की स्तुति की और इतने देर तक भगवान की कृपा से मगरमच्छ 1 इंच भी आगे पीछे नहीं बढ़ सका। हाथी जहां का तहां स्थित रहा और निश्चिंत भाव से भगवान की स्तुति करता रहा। इस समय आकाश में देवताओं ने देखा, क्या देखा कि भगवान गरुड़ पर चढ़ करके बड़ी तीव्र गति से कहीं जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने और सारे देवताओं ने जान लिया कि आज प्रभु का कोई भक्त पुकार रहा है। मेरे प्यारे साथियों, भगवान को आना नहीं होता। भगवान तो सब जगह सब समय विद्यमान रहते हैं, किंतु इस दृश्य के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को, समस्त देवताओं को, समस्त असुरों को यह दिखाया कि भक्त की पुकार पर भगवान किस गति से दौड़ते हैं। आकाश में देवता भगवान को इस गति से जाता हुआ देख करके आकाश में खड़े होकर भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान बहुत तीव्र गति से उस सरोवर के पास पहुंच गए। गजेंद्र भगवान के ध्यान में लीन था और वह भगवान का ध्यान कर रहा था। जैसे ही भगवान सरोवर के ऊपर प्रकट हुए, गजराज ने कहा, क्या कहा, हे गोविंद, हे प्रभो, हे दीनबंधो, हे दीनानाथ, हे वैकुंठनाथ, अब तो मैं मरने ही वाला हूं। कुछ क्षणों की बात है, बस मेरी अंतिम पूजा स्वीकार कर लो। इतना कहते हुए ही एक पुष्प वहां बहता हुआ कमल का आ गया और उस पुष्प को सूंड में उठा करके गजेंद्र ने प्रभु के चरणों में अर्पित किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले क्षण क्या होता है? अगले ही क्षण भगवान हाथी के सहित मगरमच्छ को उठाकर जमीन पर रख देते हैं। यानी भगवान घड़ियाल मगरमच्छ को उठाए और हाथी के साथ ला करके धरती पर रख देते हैं नदी के बाहर। और जैसे ही घड़ियाल नदी के बाहर आता है, साथ के हाथी उसे कुचल डालते हैं और जैसे ही मगरमच्छ कुचल दिया गया, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो एक गंधर्व के रूप में परिणित हो गई और उसने भगवान की स्तुति की और अपने लोक को चला गया। प्यारे भक्तों, यह पूर्व जन्म में गंधर्व था और किसी अपराध के कारण किसी ऋषि के श्राप से मगरमच्छ हो चुका था।
और इधर गजेंद्र का क्या हुआ? गजेंद्र का भी प्रारब्ध कर्म पूर्ण हो चुका था। वह शरीर छोड़ करके भगवान वैकुंठपति के परम धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। अब मेरे साथियों, इस श्लोक पर वापस आइए। भगवान कहते हैं अनपेक्ष शुचिद्रक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्त स मे प्रिय। देखिए, जो सभी कार्यों का आरंभ न करे, कार्यों को आरंभ ही न करे, वह भगवान का भक्त है। अब यहां इस उदाहरण में आप देखिए, जब हाथी स्नान करने आया सरोवर में, तो उसने मगरमच्छ को निमंत्रण देकर के बुलाया तो नहीं था कि भाई आओ और मेरा पैर पकड़ लो। मगरमच्छ स्वयं चला आया, हाथी का पैर पकड़ लिया और संघर्ष शुरू हो गया। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह इस संसार में हमें आपको किसी को भी मुसीबतों को निमंत्रण देकर बुलाना नहीं पड़ता। मुसीबतें स्वयं ही आ जाती हैं और मनुष्य न चाहते हुए भी संघर्ष शुरू कर देता है। ठीक इसी प्रकार भाग्य और परिस्थितियों के अनुसार सभी कर्म स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। मनुष्य को न चाहते हुए भी करना ही पड़ता है। यही इस शब्द का अर्थ। सर्वारंभ परित्यागी। भगवान के भक्त ज्ञानी पुरुष यह जानते हैं, उनकी कोई इच्छा होती नहीं, और वह यह जानते हैं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हर कर्म स्वयं ही शुरू हो जाएंगे, करने की जरूरत ही नहीं है। यही अर्थ है सर्वारंभ परित्याग। यानी जब जैसी परिस्थितियां आई, वैसा मनुष्य को, हर किसी प्राणी को करना ही पड़ता है। और जब जो करना पड़ता है मनुष्य करता है, शुरू करने की जरूरत ही नहीं, कर्म तो स्वयं ही शुरू हो जाते हैं। अब आगे बढ़िए। दूसरे शब्द का अर्थ गतव्यथः। आप कह सकते हैं कि पंडित जी, जब दुख का समय आए तो दुख क्यों न हो, मनुष्य व्यथाओं से मुक्त कैसे हो। इस श्लोक में देखिए, जब गजेंद्र डूब चुका था, लगभग थोड़ा सा भाग ऊपर था, तो गजेंद्र को यह निश्चित हो गया कि अब उसे मरना है। अब बताओ, जिस व्यक्ति को मरना तय हो जाए उसे तो दुख होगा ही। वह रोएगा, पीटेगा, गाएगा, इधर उधर तमाम दुख मनाएगा, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के ज्ञानी पुरुष इस तत्व को जानते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहेगा, तो फिर रोने से, गाने से, दुखी होने से क्या फायदा। देखिए, गजेंद्र दुखी नहीं हुआ। वह अपने साथियों से क्या कहता है कि यही मेरा प्रारब्ध है और मैं अंतिम सांस तक मगरमच्छ से वीरों की भांति लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त करूंगा, कायरता पूर्वक समर्पण नहीं करूंगा, और अंतिम समय में भगवान का चिंतन करूंगा। जैसे सारी जिंदगी भगवान की पूजा किया, वैसे आज मरते समय भी भगवान का अंतिम ध्यान करूंगा। और एक साथ दो काम करूंगा, ध्यान में, मन में, सूंड से, मस्तक से भगवान का चिंतन और पूजा करूंगा, और चारों पैरों से मगरमच्छ से अंतिम युद्ध करूंगा। यह है ज्ञान। बोलिए, गजेंद्र को शोक हुआ? गजेंद्र को तो कोई कष्ट ही नहीं।
वह तो वीरों की भांति मौत को ललकार रहा है और अंतिम समय में भी मृत्यु से लड़ रहा है। यह होता है कर्तव्य। इसी भांति यही ऐसे ही होते हैं भगवान के भक्त, जो विकट परिस्थितियों में भी कर्तव्य को नहीं छोड़ते। मरना है निश्चित है, लेकिन फिर भी गजेंद्र ने अपने दो में से किसी कर्तव्य को नहीं छोड़ा। न तो उसने मगरमच्छ से युद्ध को बंद कर दिया, नहीं किया, चारों पैरों से पूरी ताकत से युद्ध किया, और दूसरा कर्तव्य भगवान का चिंतन, यह भी नहीं किया। अंतिम समय में उसने एक साथ दो काम किए। और देखिए, यह ज्ञान है। ज्ञानी पुरुष ममता के बंधन से परे होते हैं। जब तक गजेंद्र अपने साथी हाथियों के साथ था, तब तक उनके साथ उनका कर्तव्य था। किंतु उसने अंतिम समय में क्या कहा? मेरे साथियों, हमारा तुम्हारा प्रारब्ध इतने ही दिनों का था जो हमने निभा दिया। अब मेरी मृत्यु निश्चित है, यह मेरा प्रारब्ध है, इसलिए तुम लोग मुझे छोड़कर जाओ और मुझे ममता मोह के बंधन से मुक्त होकर अब मैं हरि का चिंतन करूंगा। यह होता है ज्ञान। देखिए, इसी तरह से भगवान के भक्त और ज्ञानी पुरुष दुखों के समय भी दुख नहीं करते। गतव्यथः इसी को कहते हैं कि जो कष्टों से, दुखों से बीत चुके हों, दुखों की कोई परवाह न करें और दुख के समय में भी जम करके कर्तव्य का पालन करें। आगे आइए, तीसरा शब्द देखते हैं, दक्ष। दक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है चतुर, किंतु यहां श्रीमद् भागवत गीता में दक्ष शब्द का अर्थ क्या है? यहां विकट परिस्थिति में जब मृत्यु समीप है, फिर भी गजराज अपने साथियों को ज्ञान का उपदेश देता है और नित्य की भांति निरंतर पूजा करने को कहता है। यानी उनको कर्तव्य का उपदेश देता है और अपने जा रहा है मौत के मुंह में, फिर भी अपने साथियों को कर्तव्य का उपदेश देता है और स्वयं भी कर्तव्य कर्म यानी मगरमच्छ से लड़ते हुए और भगवान की पूजा करते हुए आगे बढ़ता है। इसको कहते हैं ज्ञान। यहां दक्ष शब्द का अर्थ ज्ञान से और ज्ञानी पुरुषों से है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने भगवान के भक्तों के 3 लक्षणों पर विचार किया। सर्वारंभ परित्यागी, गतव्यथ और दक्ष। अब अनपेक्ष, शुचि और उदासीनो, मैंने ये तीनों शब्द के अर्थ क्या हैं, संसार में भगवान के भक्त किस प्रकार इन तीनों का पालन करते हैं, ईश्वर चाहेंगे तो कल इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों का पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।